फुकरा इंसान और मनीषा ने कह दिया बिग बॉस को बायस्ड। अब बायस्ड को बायस्ड नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि बिग बॉस बहुत रियल है, बिग बॉस बहुत महान है, बिग बॉस जैसा कोई शो नहीं है। वेल, जिस तरीके से कुछ सालों से बिग बॉस चल रहा है, बॉलीवुड का दूसरा पार्ट बिग बॉस बनने वाला है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे शो में आ रहे हैं जो कि अपनी छवि को ठीक करने आ रहे हैं, उनको एक प्रिविलेज मिल रही है। वो शो में किसी को कुछ भी बोले, कुछ भी बोले, किसी को धक्का भी दे दे, किसी के ऊपर सवाल उठा ले, किसी को छोटा इंसान बोले, छोटे लोग हो, छोटी सोच है, कुछ भी बोल ले, देखिए उनको कुछ भी नहीं बोला जाएगा। लेकिन एक तरफ वो लोग जो कि मेहनत से, शिद्दत से आगे बढ़ करके बिग बॉस जैसे घर में आएंगे तो उनकी क्लास लगाई जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फुकरा इंसान का टोन मतलब बहुत सही था, देखिए उसका टोन गलत था, उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, लेकिन वो आधी अधूरी सच्चाई दिखाई गई है, पूरी सच्चाई भी नहीं दिखाई गई है। पहली चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि अगर एक इंसान मेहनत करके शिद्दत से आगे आ रहा है तो उसमें एक प्राउड वो होता है कि यार ये मेरे फॉलोअर्स है। अगर एक इंसान अपने फॉलोअर्स के बारे में भी नहीं बता सकता तो फिर वो क्या बताएगा? कुछ नहीं। इनको हुआ ये कि पूजा को जो इतना जवाब दे दिया फुकरा इंसान ने, ये इस वजह से हुआ है। देखिए आप एक चीज़ मत भूलिएगा कि यही चीज़ मनीषा रानी के साथ भी हुई थी। मनीषा रानी ने पूजा भट्ट को यहाँ पर टास्क में 2 बार उनकी वाट लगा दी थी। एक था टिकट टू फिनाले वाला, बोल दिया था कि मैं आप हम लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हो, हम लोग के टीम में डिमोटिवेट कर रहे हो, ऐसे मत करो। पूजा को बहुत गुस्सा आया था। उसके बाद वो कास्टिंग वाले टास्क में यहाँ पर उनकी विलन बनने के लिए, पासिंग शॉट बनने के लिए, दोनों के लिए उसने मना कर दिया था। उसके बाद से पूजा का जो रूप निकल कर आया था मनीषा रानी के लिए वो हमने देखा, और फिर वीकेंड के बारे में सलमान खान ने क्लास लगाई। अब ठीक वही चीज़ फुकरा इंसान के साथ हुई, फुकरा इंसान के साथ भी वही चीज़ें हुई है। फुकरा इंसान ने जो टास्क हुआ था यहाँ पर फल उठाने वाला, जिसमें फुकरा इंसान फाइनलिस्ट बने हैं, उसमें फुकरा इंसान ने जम करके क्लास लगाई थी पूजा भट्ट की कि आप मैम ना हम लोग के बीच इंटरफेयर ना कीजिए। क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा था ना कि एक तरफ जो है ना हर इंसान उस पर चढ़ रहा है, उसके हाथों में चोट आ गई, ऊपर से ये इंटरफेयर कर रही थी मैडम, तो उसको गुस्सा है कि मैम आप हम लोग की बातों में इंटरफेयर मत कीजिए, और बहुत ही उस तरीके से बोला था। तो पूजा को गुस्सा हो गया, मेरे ऊपर कोई कैसे चिल्ला सकता है। उसके बाद आज भी जब इन्होंने बोला छोटे लोग छोटी सोच, तो छोटे लोग छोटी सोच कौन सुन पाएगा? आपके घर वाले हो सकता है सुन पाएंगे, कोई और ये सारी चीजें नहीं सुन पाएगा। तो फुकरा इंसान ने बहुत ही करारा जवाब दे दिया, वो भी चीज डाइजेस्ट नहीं हो पाई मैडम को। उसके बाद वो फिर से युद्ध पर चली गई, और यहाँ पर इन्होंने टास्क भी नहीं किया। इनको देख करके बेबिका ने भी टास्क नहीं किया। तो यहाँ पर फुकरा इंसान और मनीषा रानी में बातचीत हो रही होती है, जहाँ पर फुकरा इंसान का साफ तौर पे कहना है कि ये तो गलत है, मतलब उन्होंने टास्क करने से मना कर दिया। जब जिया आकर के खड़ी हो गई थी, आप कीचड़ डाल देते, आपने कीचड़ को क्यों नहीं डाला? ये तो साफ साफ बायसनेस है। यहाँ पर मनीषा भी कहती है जब वो आ गई थी तो डाल देना चाहिए था, ऊपर से ये ऐसी ऐसी बातें बोल रही हैं, और इसी वजह से बेबिका ने भी टास्क करने से मना कर दिया। इनको देख करके टास्क करने से मना कर दिया। तो बिग बॉस की इसमें सबसे बड़ी गलती है कि बिग बॉस इनको फेवर कर रहे हैं। साथ ही अभिषेक ने जिस तरीके से जवाब दिया, वो मनीषा से पूछते हैं कि मैंने गलत थोड़ी ना बोला है ना, मतलब मैंने जो बोला है उनको गलत थोड़ी ना बोला है। मनीषा कहती है कि एकदम सही बोला है, मस्त पॉइंट पकड़ा है। और यहाँ पर अभिषेक कहते हैं कि ऐसे थोड़ी ना, मतलब कोई भी बोलेगा छोटी सोच वाले या फिर छोटे लोग ऐसी चीजें बोलेंगे। तो यहाँ पर मनीषा रानी कहती है कि सही बोला है, और यही एक कारण है जिसकी वजह से तुमको इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है बाहर। फिलहाल मनीषा को देखिए पता है कि भले ये लोग जितना टारगेट कर ले, भले कुछ भी कर ले, भले कुछ भी आकर के कह दे, यहाँ पर मनीषा को और फुकरा इंसान को ही पता है कि बाहर की रियलिटी क्या है और इस घर में कुछ चंद लोगों के बीच की रियलिटी क्या है। आज सलमान खान ने एक बड़ी बात बोली कि तुम लोगों को ऐसा लगता है कि तुम तीनों लोग इस शो में नहीं होते तो शो नहीं चलता, तो ये बात सच है। अगर ये तीनों इस शो में नहीं होते तो आपका शो ना 2 हफ्तों में ही बंद हो जाता, और फिनाले आप जल्द से जल्द कर देते। क्योंकि ये शो में थे तो आपके यहाँ पर शो को एक्सटेंशन मिला है, क्योंकि ये लोग शो में थे इस वजह से बहुत सारे लोग शो देख रहे, नहीं तो इस शो में क्या देखने वाली बात थी। पूजा भट्ट दिन भर ये करती है, अविनाश जो कि कुछ हफ्ते तक के आपने खुद का वो जनता है, जनता बन करके शो को देख रहे। एल्विश के आने से वो सो करके जगे। बेबिका शुरुआती हफ्तों में लड़ी, उसने लड़ना बंद कर दिया। जब उसको पता चला कि मैं तो विलन दिख रही हूँ, मेरी छवि बहुत ज़्यादा बुरी दिख रही है, उसने बंद कर दिया। जिया ने कुछ हफ्तों तक के कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब यहाँ पर एक बंदी
फैन कॉल आता है, अभिया चल रहा है, यू लुक गुड टुगेदर, उसके बाद जिया भी जगती है। तो यहाँ पर कौन वो कंटेस्टेंट था बताइए, एक किसी का नाम बताइए जो कि इंटरटेनमेंट लेवल था किसी का, कि इंटरटेन कर रहा था या फिर उसको देख करके मजा आता, ऐसा कुछ भी था ही नहीं। मतलब दो ग्रुप्स जो कि हम साफ तौर पे बिग बॉस के घर में देख सकते हैं। एक वो ग्रुप जब उनकी तरफ कैमरा जाता है तो उस वक्त लोग शो देखते ही नहीं है, क्या देखेंगे यार, बिचिंग चल रही है या फिर फालतू की चीजें चल रही है। और इधर जब होता है कैमरा तो लोग शो को देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, उनके जो छोटी छोटी वीडियो क्लिप है 10-10 सेकेंड की वो भी वायरल हो रही है, क्योंकि लोग देखिए पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेकर्स कुछ भी कह ले, कुछ भी कर ले, इससे कुछ भी नहीं होता। ये निगेटिव लाइट जिसके ऊपर डालेंगे उतना ही वो बंदा शाइन करेगा। क्या कहना है आपका, कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।